प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं फिर से आपका एक न्यू वीडियो में। आज का हम ऐसे मैसेज लेकर आए हैं कि जो लाजर मर गया था, यीशु मसीह ने उसको क्यों जिलाया। क्योंकि प्रियो, ये हर एक बातें जानते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से वो जी उठा और वो लाजर को भी जिलाया। क्योंकि हमारा यीशु मसीह जो है वो जीवन है और जीवन को देने वाला खुदा है। तो आइए हम इस विषय पे बातें करेंगे प्रभु के वचन से कि यीशु मसीह ने लाजर को क्यों जिलाया, और जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हम एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 11 अध्याय का 11 पद में लिखा है कि उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद में सो जाने के विषय में कहा। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया कि लाजर मर गया है और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहाँ न था, जिससे तुम विश्वास करो। परंतु अब आओ हम उसके पास चले। तब थोमा ने कहा, दिदुमुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। आमीन। प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बातें करता है, क्योंकि जो मरियम और मर्था थी, उनकी लाजर की बहन थी जो बैतनिय्याह गांव में रहती थी। और एक दिन लाजर बीमार पड़ गया था और लाजर का खबर जो उनकी बहन लोग थी यीशु मसीह के पास पहुंचाए कि यीशु मसीह को, जो क्योंकि यीशु मसीह का प्रिय मित्र जो था लाजर था और उसे बहुत प्रेम करता था, इसलिए वो बीमार था। इसलिए उन्होंने परमेश्वर के पास इस बात को पहुंचाई और कहता है कहीं परमेश्वर मसीह से कि यह तो उसकी बहनों ने उससे कहला भेजा, हे प्रभु, देख जिसे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यीशु मसीह जब जान गया तो वो बीमार है लाजर, तो वो उस स्थान पर था, वहाँ 2 दिन और ठहर गया। इसके बाद चेलों से कहा कि आओ फिर हम यहूदियों को चले। चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे, और क्या तू फिर भी वहीं जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है, परंतु यदि कोई रात में चले तो वो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं है। चेलों को वो कहता है और वहीं पे रुकता है, लेकिन वो फिर से अपने चेलों से कहता है कि आओ हम उसके पास चले, जो हमारा मित्र लाजर सोया हुआ है उसको जगाने के लिए। लेकिन जो चेले हैं उनको समझ में नहीं आता है कि वो तो सो गए, फिर जग जाएगा, लेकिन फिर भी उनको बात समझ में नहीं आती है। तो फिर यीशु मसीह ने उसे साफ साफ शब्दों में कहा कि लाजर मर गया है, हम लोग क्या करेंगे? उसको आनंदित के साथ, जो उस पर विश्वास करेगा, उसके पास चलेंगे। तो थोमा ने भी कहा कि आओ हम चलें। तो यहाँ पर यीशु मसीह का जो वचन है, जो जाता है यीशु मसीह मर्था और मरियम के पास। जब मर्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मर्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मर्था ने उसे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। तो यहाँ पर जो मर्था है उसका विश्वास है कि हमारा जो भाई है फिर जी उठेगा। यीशु मसीह से बातें करता है। जब यीशु मसीह 4 दिन के बाद आया उस लाजर से भेंट करने के लिए, लेकिन उसने कहा कि तेरा भाई जी उठेगा, लेकिन वो कही कि मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। अभी वो समझ में नहीं पा रही है कि यीशु मसीह वो जिंदा खुदा है, वही पुनरुत्थान और वही जीवन है। वो करी उस समय पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा, लेकिन यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा।
वो विश्वास की थी और कहा कि यदि विश्वास है तो वह मर कर भी हो जाएगा, जी उठेगा। और जो कोई जीवित है वह मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने कहा, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ। परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। वो यीशु मसीह पे विश्वास की थी, उसका विश्वास था जो मजबूत था, दृढ़ था। तो प्रियो, यहाँ पर जो है यीशु मसीह जीवन और पुनरुत्थान है, जो उससे बातें करता है। 4 दिन के बाद उस कब्र पे आता है और फिर वो लाजर के कब्र पे जाता है, क्योंकि यीशु मसीह को थोड़ी समय के लिए अपने मित्र के लिए क्या हुआ, वो रोया, दुख हुआ। तब जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। यीशु मसीह से कह रही है बातों को। वहां पर यीशु मसीह भी क्या करता है, थोड़ी समय के लिए उस रोता है, दुख होता है। ये सारी बातें हो चुकी है। उसके बाद यीशु मसीह लाजर जो जहां मरा था वहां पर गया और कहा, यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। हालेलुया। प्रियो, यीशु मसीह वो जब कहा, बहुत बड़े शब्द से पुकारा, उसको बुलाया और पुकारा कि हे लाजर निकल आ। और जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। वो यीशु मसीह की आवाज को सुनकर उस कफन से जो बांधे हुए थे वो तुरंत उससे उसी तरह लपेटे हुए बाहर निकल आया और उसका मुंह जो था अंगोछा से लिपटा हुआ था। प्रियो, जो हर एक व्यक्ति मरता है उसका मुंह जो है लिपटा होता है। और यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो, क्योंकि उस बंधा था। इसी प्रकार आज मनुष्य भी उस पाप में बंधा है, उस बंधन में बंधा है जो उनके जीवन को नाश करने पे है। प्रियो, हम इस वचन के द्वारा समझना है कि यीशु मसीह क्यों लाजर को जिलाया। तो यहाँ पे 11:4 में लिखा है कि यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर की पुत्र की महिमा हो। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह कहा यह बीमारी मृत्यु के लिए नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने उन लोग को इसलिए जिलाया, उसको लाजर को, क्योंकि यीशु मसीह जानता था और हर एक बातें जानता है, क्योंकि यीशु मसीह जो है पुनरुत्थान और जीवन वही है। वो चाहता था, उस चमत्कार को करना चाहता था कि हर एक व्यक्ति वो विश्वास करे कि यही एक यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। और जो मरा था, वो बीमार था, वो मृत्यु के लिए नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए मरा हुआ। और यीशु मसीह ने अपनी महिमा कराया। वो वहां पर अद्भुत चमत्कार हुआ और लोगों ने, बहुत सारे लोग विश्वास किए। तो इसलिए उसने जिलाया और हर एक व्यक्ति को बताया कि मैं ही पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। आज हर एक व्यक्ति विश्वास करते हैं, लेकिन ये विश्वास नहीं है कि हमारा यीशु मसीह जो है मुर्दों को भी जिंदा करने वाला खुदा है। ये विश्वास नहीं है। अरे परमेश्वर हर एक के मन को, बातें को जानता है। परमेश्वर जो है सारे सृष्टि को बनाया है, रचा है, तो हर एक व्यक्ति को जानता है। क्योंकि जो मरियम मर्था थे वो बहुत ही रो रही थी, दुखी थी और यीशु से कही थी कि अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। लेकिन विश्वास नहीं था, लेकिन कहा यीशु मसीह की जो विश्वास करेगा वो मृत्यु उसके पास नहीं आएगी, क्योंकि हमारा यीशु मसीह जीवन है और जो जीवन के पास आएगा उसको अनंत जीवन ही मिलना है। तो मेरे भाई, मेरे बहनों, इस वचन के द्वारा हमें सीखना है कि हम जो उस पाप में बंधे हुए हैं उस बंधन को खोल दें यीशु मसीह के नाम में।
और आप विश्वास करिए कि हमारा यीशु मसीह जिंदा खुदा है, वो जीवन को देने वाला है। और लाजर को इसलिए जिलाया कि वो उसकी महिमा हो, वहां पर परमेश्वर की महिमा हो, वो चमत्कार हो और परमेश्वर की बड़ाई हो। तो आज हम लोग ने परमेश्वर के वचन के द्वारा जाने हैं और आप इस वीडियो में आए हैं तो अंत तक जो प्रभु यीशु मसीह ने हम लोग को वचन को सुनाया है, आप इस वचन को अपने हृदय में रखिए और वचन के द्वारा चलना सीखिए, क्योंकि यीशु मसीह हर एक के अंदर वो बातें करना चाहता है, हर एक की आत्मा को बचाना चाहता है। तो आप लोग यदि जीवन को बचाना चाहते हैं तो आप यीशु मसीह पे विश्वास करिए कि वो मुर्दों में से जिंदा करने वाला पिता है, वो जीवन है और जीवन को देने वाला है। और आपके सारे पापों को, बंधन को तोड़ दिया, उस क्रूस पे चढ़ के दुख को खत्म कर दिया। तो आप जिस दिन विश्वास कर लेंगे, आपकी सारी बीमारी, सारी दुख, सारे रोग यीशु के नाम में खत्म होंगे। तो वचन को यहीं विराम करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की आमीन। प्रेज द लॉर्ड।